अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में जो है हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है उसमें हम वो डिजिटल ट्रांसमिशन में डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जो हम इस टॉपिक में हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन की। मूव करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें डिजिटल डेटा में। तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी कन्वर्जन को देखेंगे डिजिटल डेटा बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नल। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो है डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नल की। ठीक है, जो इसकी कन्वर्जन में हमारे पास टेक्निक्स इन्वॉल्व है वो है हमारे पास लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग। तो हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं टेक्निक, जो हमारे पास जो डिजिटल कन्वर्जन है, ठीक है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, उसमें हम लोग जो मोस्टली टेक्निक यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं लाइन कोडिंग की। तो जो टॉपिक्स हम आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लाइन कोडिंग और लाइन कोडिंग स्कीम्स। ठीक है, करके कौन कौन सी हमारे पास लाइन कोडिंग की स्कीम्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोगों के पास कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग, यानी कि हम लाइन कोडिंग की बात कर रहे हैं। कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो डिजिटल डेटा इनटू सीक्वेंस ऑफ सिग्नल, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं डिजिटल डेटा की ट्रांसमिशन करें किसमें डिजिटल सिग्नल्स की, दैट यूनिट्स दी वंस एंड जीरोस, जो कि वन और जीरो को रिप्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारे पास डिजिटल डेटा वंस एंड जीरो है हम उसको इन दी फॉर्म ऑफ जब सिग्नल में बात करते हैं ना, हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वोल्टेज लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है पॉजिटिव जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव वोल्टेज की जो वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है किसको, वंस को। और लो वोल्टेज लेवल जो है जीरो या माइनस की बात की जाती है कि नेगेटिव जो वैल्यू वोल्टेज की है वो किसको रिप्रेजेंट करी होती है यहाँ पे, जीरो को, यानी कि जीरो बिट जो है हमारे पास किसके इक्वलेट होता है, जब हम सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं वहां पे वो या तो जीरो होता है या माइनस नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक सेंडर है, सेंडर ने क्या किया है कि डिजिटल डेटा जो कि 01 हमारे पास बिट की फॉर्मेट में मौजूद है डेटा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इनकोड कर रहे हैं। इनकोड यानी कि डिजिटल डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या, हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज की फॉर्म में। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यानी कि लो वोल्टेज वैल्यू है तो वो जीरो को रिप्रेजेंट करिए, अगर हाई वोल्टेज वैल्यू है तो वो किसको रिप्रेजेंट करिए, वन को रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या, हमने जो है इनकोड किया अपने डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में, देन हमारे पास ट्रांसमिट हुआ हमारा डेटा, एंड देन हमारे पास रिसीवर साइड पे क्या है, एक डिकोडर है, वो क्या कर रहा है कि डिजिटल सिग्नल की कन्वर्जन कर रहे हैं इनटू द डिजिटल डेटा, और हम लोग रिसीव कर रहे हैं डेटा को अपने रिसीवर साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, मैपिंग डेटा सिंबल्स ऑनटू सिग्नल लेवल। हम लोग किस तरह से मैप कर रहे हैं, किस तरह से हम मैप कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी डेटा सिंबल है, ठीक है, वो किस में कंसिस्ट हो रहे थे, नंबर्स की फॉर्म में या डेटा बिट्स की फॉर्म में। जो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ है नंबर ऑफ डेटा बिट्स, यानी डेटा बिट्स के फॉर्मेट में हमारे पास क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेटा को। ठीक है, यहाँ तो 10111001 इस तरह से। ठीक है, हम लोग इसको किस तरह से, जब हम लोग इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, वोल्टेज की फॉर्मेट में होती है। कि वन जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पॉजिटिव वोल्टेज वैल्यू को, और जीरो जो है वो नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तो जीरो ले लेते हैं या फिर नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू ले लेते हैं, ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है। द रेशो आर बात की जा रही है, the ratio r is the number of data elements carried by a signal element, यानी कि ये हमारे पास r जो है वो क्या है, हमारे पास एक रेशियो है इसका डेटा एलिमेंट बाय सिग्नल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, जैसे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो है रेशियो क्या होता है, वो
हमारे पास एक रेशियो होता है हमारे पास इक्वल किसके, डेटा एलिमेंट बाय सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। डेटा एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। डेटा एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है दैट रिप्रेजेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि बिट की फॉर्मेट में होता है। जबकि हम सिग्नल एलिमेंट को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ हमारे पास डिजिटल सिग्नल की होती है, यानी कि जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल है उसकी जो शॉर्टेस्ट यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सिग्नल एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो रेशियो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आर से। नेक्स्ट हमारे रिलेशनशिप बिटवीन डेटा रेट एंड सिग्नल रेट, ठीक है। डेटा रेट हमारे किस तरह से हम डिफाइन कर रहे होते हैं, डेटा रेट को हम डिफाइन कर रहे होते हैं नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड, ठीक है। हम लोग एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी हम लोग उसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे में रिप्रेजेंट करें, बिट पर सेकंड हमारे पास इसकी यूनिट बनती है, और इसको हम लोग समटाइम बिट रेट भी डिफाइन कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या कहला रहा होता है, बिट रेट, ठीक है। सिग्नल रेट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स एलिमेंट सेंड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में हमने कितने नंबर ऑफ सिग्नल सेंड किए, एंड इट इज मेजर इन बॉट, इसकी जो यूनिट है हम लोग इसको किस में वो मेजर कर रहे होते हैं, बॉट फॉर्मेट में या बॉट में हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज मॉड्यूलेशन रेट। डेटा रेट हमारे पास क्या कहलाता है, बिट रेट कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है सिग्नल रेट को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन रेट कहते हैं। गोल इज टू इंक्रीज द डेटा रेट वैसे रिड्यूसिंग दी बॉड रेट। अगर हम लोगों ने, हमारा जो मेन गोल है हम लोगों का क्या है, वो हम लोगों ने इंक्रीज करना है डेटा रेट को, यानी कि हम लोगों ने नंबर ऑफ बिट जो है वो पर सेकंड ज्यादा सेंड करने हैं, और हम लोगों ने रिड्यूस क्या करना है, सिग्नल एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट जो हम सेंड कर रहे हैं इन 1 सेकंड वो हमने रिड्यूस करना है। ये हमारा एक मेन गोल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं, जो हम लोगों ने रेशियो की बात की थी कि रेशियो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेटा एलिमेंट बाय सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। तो आप ये देखिए हमारे पास क्या है कि एक हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करें कि एक हमारे पास जो है वो डेटा एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा एलिमेंट भी एक और सिग्नल एलिमेंट भी हमारे पास 1 है, तो रेशियो हमारे पास क्या हो गया, 1/1 हमारे पास हुआ था, यानी कि इक्वल टू 1। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 1 डेटा एलिमेंट है बी फॉर्म में, ठीक है, और हमारे पास सिग्नल कितने हैं, इसमें 2 सिग्नल हैं, ठीक है, यानी कि एक डेटा एलिमेंट में हमारे पास 2 सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं। इसमें हमारे पास ये एक डेटा एलिमेंट था, इसमें एक ही सिग्नल ट्रांसफर हो रहा था, इसमें हमारे पास एक डेटा एलिमेंट है। आप 0 के अंदर देखिए तो हमारे पास कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 सिग्नल एलिमेंट हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारे पास इसमें रेशियो क्या बन जाएगा, 1/2, क्या क्या, एक हमारे पास डेटा एलिमेंट है और 2 हमारे पास क्या है, सिग्नल एलिमेंट। नेक्स्ट मूव हो गया, हम देखते हैं नेक्स्ट में कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 डेटा एलिमेंट है, ठीक है, 0 1, हम लोग यहाँ पे 2 डेटा एलिमेंट को 2 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास एक सिग्नल की ट्रांसमिशन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि इक्वल टू 2 हमारे पास इसका रेशियो आएगा। फोर्थ हमें डायग्राम क्या कह रही है, डी डायग्राम हमें कह रही है कि 4 डेटा एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 1 0 1 हमारे पास 4 डेटा एलिमेंट्स हैं, और इस 4 डेटा एलिमेंट्स में हमारे पास कितने सिग्नल मूव हो रहे हैं, हमारे पास 3 सिग्नल एलिमेंट मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 4 डेटा एलिमेंट बाय 3 सिग्नल एलिमेंट। सबको ये बात आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है कि हम लोग किस तरह से रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, डेटा एलिमेंट बाय सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास डेटा रेट एंड बॉड रेट, ठीक है। द बॉड और सिग्नल रेट कैन बी एक्सप्रेस है, हम लोग क्या है, बॉड रेट को किस तरह से, सिग्नल रेट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, C इंटू एन इंटू 1/r, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है फॉर्मूला है, जहाँ पे एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेटा रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी हमें यहाँ पे बताया जाता है, सी जो है हमारे पास वो एक केस फैक्टर है, ठीक है, वर्स्ट बेस्ट और एवरेज हमारे पास यहाँ पे हम लोग सी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारे पास इस तरह से इसके 3 जो है केस फैक्टर हैं, वर्स्ट बेस्ट एंड सी वो एवरेज, जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, सी से रिप्रेजेंट। जब हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सी रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें ये बात की जाती है, वर्स्ट केस में क्या होता है, हमारे पास सिग्नल रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। जब बेस्ट केस की बात की जाती है उसमें हमारे पास जो सी की वैल्यू सिग्नल रेट इस मिनिमम की होता है, ठीक है। और एवरेज केस हमारे पास क्या होता है, एवरेज केस जो है एक्सेप्टेबल सिग्नल रेट हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी 3 कंडीशन है, बेस्ट एवरेज और वर्स्ट, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये है इसकी कंडीशन। आर हमारे पास यहाँ पे क्या था, इज द रेशियो बिटवीन डेटा एलिमेंट एंड सिग्नल एलिमेंट, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले इसके एक पिक्टोरियल फॉर्म एग्जांपल्स को भी देख चुके हैं, ठीक है।
यहाँ बात की जा रही है, एक न्यूमेरिकल आ गया, अ सिग्नल इज कैरिंग डेटा in which one data element is encoded as one signal element। ठीक है, हमारे पास जो है वन डेटा एलिमेंट जो है एक सिग्नल एलिमेंट के में इनकोड किया जाना है। आर की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे दी गई है, 1 दे दी गई है। इफ द बिट रेट इज 100 किलो बिट पर सेकेंड, हमें यहाँ पे बिट रेट दे दिया गया है, एन की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द बॉड रेट इफ सी इज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि हमें सी की वैल्यू क्या दे दी गई है, बिटवीन 0 एंड 1। देन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, c इंटू एन 1/r। r हमें इन्होंने बता दिया है 1 है, c इन्होंने कहा है 0 एंड 1 के बीच में हमने लेना है, तो हम इसका एवरेज क्या ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास एवरेज क्या आ गई, हाफ आ गई, यानी कि 0 एंड 1 के बीच में हमारे पास इसकी हाफ वैल्यू 0.5। एन इन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 100 किलो बिट पर सेकंड, तो हमने उसकी कन्वर्जन कर दी 100 किलो में, यानी कि 1000 से ऐड कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू। और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बॉड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 50 किलो बाउट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल ये कैलकुलेशन है, वैल्यूज आपने पुट करनी है, पुट करने के बाद आप लोग इसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है, although the actual bandwidth of a digital signal is infinite, यानी कि हमारे पास जो बैंडविड्थ है, लेकिन जब हम लोग इफेक्टिव बैंडविड्थ लेते हैं वो हम फाइनाइट उसकी ले रहे होते हैं, हम उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, हम फाइनाइट उसकी वैल्यू ले रहे होते हैं, जबकि एक्चुअल में हमारे पास बैंडविड्थ क्या होता है, वो इनफाइनाइट वैल्यू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट का जा रहा है द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ अ चैनल, जो कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इज एन मैक्सिमम टू बी लॉग बेस टू एल, जो हम लोगों ने इसकी एन की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि हम लोगों के पास चैनल की वो दी जा रही है। ठीक है, डेटा रेट फाइंड आउट बता दिया गया है, डिफाइंड बाय द निक्विस्ट फार्मूला। जो निक्विस्ट फार्मूला में हम लोगों ने ये चीज प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी कि हमें क्या बताता है, लेवल्स बताता है, सिग्नल लेवल ऑफ सिग्नल्स हमें बता रहा था, सिग्नल लेवल हमें बताता है बाय यूजिंग निक्विस्ट फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या है, निक्विस्ट फार्मूला वो है, फार्मूला है। डज दिस एग्री विद द प्रीवियस फार्मूला फॉर एन मैक्स, क्या ये इसके इक्वल है। इसमें क्या बात की जा रही है, अ सिग्नल विद एल लेवल एक्चुअली कैन कैरी लॉग टू एल बिट्स पर लेवल। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास जो है, हम सिग्नल विद एल लेवल्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, लॉग बेस टू एल बिट्स पर लेवल। ठीक है, इफ ईच लेवल कॉरिस्पॉन्ड टू वन सिग्नल, अगर एक लेवल जो है वन सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल एलिमेंट, एंड वी अज्यूम द एवरेज केस सी, जो है हम लोगों ने क्या ले लिया, एवरेज केस ले रहे हैं हाफ, देन हम क्या यूज करेंगे, एंड मैक्स हमारे पास क्या है, 1/c इंटू बी इंटू आर। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू लॉग बेस टू एल, तो ये इसके इक्वलेट तब होगा हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें कहा जाए, कंसिडरेशन फॉर चूजिंग अ गुड सिग्नल एलिमेंट रिफर टू एज लाइन कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों की, बेस लाइन बाउंड्रिंग हमारे पास एक कंडीशन होती है, क्या है वो, जहाँ पे हमारे पास क्या है, अ रिसीवर विल इवेल्युएट द एवरेज पावर ऑफ द रिसीवर सिग्नल, यानी कि हमारे पास जो रिसीवर है वो इवेल्युएट करता है एवरेज पावर ऑफ द रिसीव सिग्नल, जो भी सेंडर की तरफ से हमारे पास सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं और रिसीवर ने उसको रिसीव किया, तो वो क्या करेगा, उसकी इवेल्युएट करेगा एवरेज पावर को। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कहला रही होती है, बेस लाइन। ठीक है, एंड यूज दैट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इनकमिंग डेटा एलिमेंट, जो भी हमारे पास उसको यूज करते हैं, जो हम लोगों ने उसने बेस लाइन फाइंड आउट की उसको यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है, जो भी इनकमिंग डेटा एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू को वो डिटरमाइन कर रहा है, उसको फाइंड आउट कर रहा है। अगर हमारे पास जो है वो वेरी कर रहे हैं डेटा एलिमेंट्स, जो इनकमिंग डेटा एलिमेंट्स है, तो उसमें क्या हो रहा है, द बेस लाइन विल ड्रिफ्ट एंड दस कॉज एरर, जो हमारे पास बेस लाइन वो ड्रिफ्ट हो रही है एंड देन उसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई एरर जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा है ऑफ इनकमिंग डेटा एलिमेंट के। ठीक है, अ गुड लाइन इनकोडिंग स्कीम विल प्रिवेंट लॉन्ग रन्स ऑफ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि हमारे पास जो लाइन कोडिंग, गुड लाइन कोडिंग स्कीम है उसमें क्या करते हैं कि वो प्रिवेंट किया जाता है कहाँ पे, लॉन्ग रन ऑफ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का लॉन्ग रन है उससे प्रिवेंट करने की, उससे बचने की कोशिश की जा रही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास डीसी कंपोनेंट। ठीक है, लाइन इनकोडिंग में हम क्या चीज देख रहे हैं, डीसी कंपोनेंट।
इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जो है बच्चा अपना कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और उस डेटा सेंड में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज वैल्यू है, वोल्टेज लेवल है, वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक के लिए, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो हो रही होती है वो लो हो जाती है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो मोस्टली चैनल्स है ना, और हमारे पास जो मोस्टली चैनल वो बैंड पास होते हैं, और वो जो चैनल है बैंड पास वो क्या करते हैं, इस लो फ्रीक्वेंसी को, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई है, उसको स्पॉट नहीं कर रहे होते। इस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि हम उसमें से डीसी कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसकी रिमूवल करके हम लोग जो है अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारे पास क्या है, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन क्या कहते हैं हमें, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है क्लॉक यूज करते हैं। इसमें जो क्लॉक है वो क्या करती है, एट द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव द सेम बिट इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास क्लॉक है वो क्या कर रहा होता है, सेंडर एंड द रिसीवर वो दोनों के पास जो सेम बिट इंटरवल उसमें मौजूद होता है। इफ द रिसीवर क्लॉक इज फास्टर और स्लो इट विल मीन मिस इंटरप्रेट द इनकमिंग बिट स्ट्रीम, यानी कि अगर हमारे पास रिसीवर के टाइम पे हमारे पास कोई क्लॉक है वो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, तो वहां पे कोई ना कोई एक एरर मौजूद हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड पे हमारे पास जो क्लॉक है हमारे सेंटर एंड रिसीवर के साइड पे वो सेम होनी चाहिए। अगर रिसीवर के साइड पे कोई हमारे पास इंटरवल में कोई स्लो या फास्ट वो हो रहा है डेटा की ट्रांसमिशन, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास कोई ना कोई एरर अक्योर हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, इसके हम लोग आगे एक एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। हमारे पास क्या है, डेटा सेंड हुआ कुछ इस फॉर्मेट में कि हमारे पास 10110001 डेटा है हमारे पास। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हमें बिट इस तरह से फाइंड आउट हम रिसीव कर रहे हैं एट दी रिसीवर साइड पे कि हमारे पास जो है डेटा कुछ ज्यादा ही रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का इफेक्ट आ रहा है कि ये सिंक नहीं होकर आया डेटा। यहाँ पे इस वो जो डेटा है उसमें कुछ वेरिएशन आई है कि जो हमारे पास डेटा है वो कुछ इस तरह से रिसीवर है 1101 समथिंग कुछ हमारे पास डेटा एक्सट्रीम लेवल पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा की चूंकि हमारे पास सिंक नहीं हुआ फ्रॉम सेंडर की साइड फ्रॉम द रिसीवर साइड, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के कुछ अफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा गया है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कहा जा रहा है इन अ डिजिटल ट्रांसमिशन द रिसीवर क्लॉक इज 0.1%, ठीक है, इन परसेंट की बात की जा रही है, फास्टर देन दी सेंडर क्लॉक। हाउ मेनी एक्स्ट्रा बिट्स पर सेकेंड डज द रिसीवर रिसीव इफ द डेटा रेट इज 1 किलो बिट पर सेकेंड, हाउ मेनी इफ द डेटा रेट इज 1 मेगा बिट पर सेकेंड। यानी कि कहा जा रहा है कि हमें एक जो है रिसीवर के साइड पे जो है वो 0.1% फास्टर है हमारे पास क्लॉक, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बात की थी ना कि हम लोग इसको आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि क्लॉक जो है वो हमारे पास क्या है, फास्टर है। तो हमें कितने एक्स्ट्रा बिट रिसीव हो रही हैं जब हम लोग 1 किलो बिट पर सेकंड डेटा सेंड कर रहे हैं और हम लोग फिर 1 मेगा बिट पर डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 किलो बिट पर डेटा अगर हम सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिसीवर है वो कितना हो रहा है 1001 बिट इंस्टेड ऑफ 1000 हम लोग जो हासिल कर रहे हैं। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट हमारे पास जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, मैं इसे क्या आगे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। और इसको रेड कलर कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली हमारे पास डेटा कितना 1000 का है और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1% से, वो 0.1% हमारे पास। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो हमारे पास ये डेटा ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो 1 आएगा। 1 को हम क्या करेंगे, 1 प्लस हम 1000 करेंगे अपना, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1001, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो है जब अपने हमारे पास 1 मेगाबाइट है, हमारे पास 1 मेगाबिट है, तो उसमें भी हम लोग जो है 0.1% को हम जब अपने 1 मेगाबिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 1000 एक्स्ट्रा बिट होंगे जो हम लोग जो है इसको रिसीव कर रहे होंगे एट द रिसीवर साइड।
आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं लाइन कोडिंग की। कौन कौन सी हमारे पास स्कीम्स हैं हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग लाइन कोडिंग में 5 स्कीम्स हैं जिनको यूज करते हैं हम लोग। वो है यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल एंड मल्टी ट्रांजिशन, ठीक है। तो हमारे पास यूनिपोलर में हमारे पास क्या है, NRZ है, नॉन रिटर्न टू जीरो, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। पोलर में हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, NRZ है, रिटर्न टू जीरो RZ है, एंड बाई फेस मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, ठीक है। बाईपोलर में AMIN सीरो एंड सो ऑन हमारे पास इसकी कुछ इस तरह से टाइप्स है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास आ रहा है यूनिपोलर। यूनिपोलर हमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऑल सिग्नल लेवल्स आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस, यानी कि हमारे पास जो यूनिपोलर में क्या है कि हमारे पास जितने भी लेवल्स है सिग्नल लेवल वो क्या है, सिर्फ एक साइड पर है, ठीक है। जब या तो वो हमारे पास अबव होंगे उस टाइम एक्सिस के या फिर हमारे पास बिलो होंगे, लेकिन होंगे सिर्फ एक साइड पे। NRZ हमारे रिप्रेजेंट करता है नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ दिस कोड, यानी कि इसके एक एग्जांपल है सिग्नल लेवल डज नॉट रिटर्न टू जीरो। ये हमारे पास सिग्नल लेवल जो है क्या कह रहे हैं, डज नॉट रिटर्न टू जीरो ड्यूरिंग अ सिंबल ट्रांसमिशन, जब हम सिंबल ट्रांसमिशन करें उस टाइम पे। स्कीम इज प्रोन टू बेस लाइन मेंडरिंग एंड DC कंपोनेंट, इट हैज नो सिंक्रोनाइजेशन और एनी एरर डिटेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग जो है सिंक्रोनाइजेशन एरर डिटेक्शन नहीं है। इट इज सिंपली बट कॉस्टली इन पावर कंजप्शन, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के एक ही लेवल पे हमारे पास ये डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और जीरो वैल्यू जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 0 1 1 हमारे पास पॉजिटिव हो गया वोल्टेज, फिर अगेन 0 हमारे पास 0 पे आ गई। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। ये हमें क्या कह रहा है, द वोल्टेज आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टाइम, यानी कि हमारे पास उसमें क्या था, पोलर में नॉन रिटर्न टू जीरो में हमारे यूनिपोलर में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो हम वोल्टेज है वो सिर्फ एक साइड पे थी, ठीक है। हम लोग सिर्फ उसको एक साइड पे ले रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोथ साइड पे है, ठीक है। और बोथ साइड पे हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही होती है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो वर्जन आते हैं, एक हमारे पास आता है NRZ लेवल और एक हमारे पास आता है NRZ इन्वर्जन, ठीक है। NRZ लेवल हमारे पास जो नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल है वो हमें क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज फॉर वन सिंबल एंड नेगेटिव फॉर द अदर। इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरा हमारे पास क्या कर रहा होता है, नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन्वर्जन में हमारे पास क्या कर रहा होता है कि इसमें द चेंज और लेक ऑफ द चेंज इन पोलैरिटी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ सिंबल, ठीक है। हमारे पास इसमें जो भी चेंजिंग आ रही होगी पोलैरिटी उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको डिटरमाइन कर रहा होगा। वन सिंबल इनवर्स दी पोलैरिटी जीरो डज नॉट, यानी कि वन जो है वो सिंबल की इन्वर्ट कर रहा होगा पोलैरिटी और जीरो जो है वो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे आप इस एग्जांपल देख सकते हैं, NRZ L है और NRZ 1 है। अब क्या हो रहा है इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है हमने इसमें एग्जांपल ले ली है कि हमारे पास जो जीरो वोल्टेज है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास 1 वैल्यू जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, लोअर वैल्यू हमारी जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये 0 0, ये 1 1 1 एंड देन दिस 0। तो ये हमारे पास बेसिकली डेटा है, ठीक है, हम लोगों ने जो सेंड किया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये हाईलाइट किया है। हाईलाइट में क्या हो रहा है कि अगर ये है इन्वर्जन तो हमें क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये ब्लैक डॉट आ रहा है, ठीक है, ब्लैक सर्कल आ रहा है। अगर हमारे पास व्हाइट आ रहा है तो ये कह रहे हैं नो इन्वर्जन है और इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास नेक्स्ट बिट क्या है, वो 0 होना चाहिए। कैसे कि आप देखिए ये हमारे पास वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 1 थी, इस 1 के बाद ये व्हाइट आ रहा है जो कि हमारे पास क्या है, नो इन्वर्जन हो रहा है, जो कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए था, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 होती जो कि नहीं हुई, तो नेक्स्ट बिट हमारे पास 0 होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करे। अगेन नेक्स्ट बिट हमारा 0 होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बिट जो है वो 1 होना चाहिए था, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगेन ब्लैक हुआ, ये हमारे पास ब्लैक कह रहा है कि नेक्स्ट बिट हमारे पास जो है
वो 1 होना चाहिए था। यहाँ पे ब्लैक है, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट बिट अगेन हमारे पास क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, जो कि अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ठीक है। और ये 0 कह रहा है, ये वाले पॉइंट वाइट जो है हमारे पास डॉट क्या कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट जो है ये, यानी कि हमारे पास हर बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट बिट हमारे पास बेसिकली क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था या ब्लैक 1 होना चाहिए था। तो ब्लैक वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट बिट जो हमारे पास 1 होना चाहिए, और व्हाइट वाला बता रहा है हमें एडवांस में कि हमारे पास नेक्स्ट बिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये कह रहा है कि इन नॉन रिटर्न 0 लेवल पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बिट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द बिट को फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि इन्वर्जन में हम लोग क्या बता रहे हैं कि द इन्वर्जन और द लेक ऑफ इन्वर्जन, यानी कि इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा, लेक ऑफ इन्वर्जन, वो हम लोग किसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, NRZ में वैल्यू में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बिट, ठीक है। NRZ एंड NRZL and I both, यानी कि no return to 0 level and no return to 0 inversion both have an average signal rate of n by 2 both, ठीक है। तो n by 2 इसके एक average signal rate हमें बताया गया है। NRZ L and NRZ I both have a DC component problem, यानी कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि ये दोनों का DC प्रॉब्लम, DC component problem एंड बेसलाइन बाउंड्रिंग है। इट इज वर्स फॉर NRZL, यानी कि लेवल के लिए वर्स है। बोथ हैव नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन एंड नो एरर डिटेक्शन, यानी कि दोनों जो है नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है एंड इसमें कोई भी नो एरर डिटेक्शन, इसमें एरर डिटेक्शन बहुत सारे रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ये सिंपली टू इम्प्लीमेंट है, हम लोग इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जिसमें कहा जा रहा है आ सिस्टम इज यूजिंग NRZ inversion to transfer 1 megabit per second data. What are the average signal rate and minimum bandwidth? हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम बैंडविड्थ पूछा जा रहा है और एवरेज सिग्नल रेट। सिग्नल रेट आप लोगों को मालूम है, एवरेज की बात की जा रही है। जब एवरेज की बात की जाती है तो हम यहाँ पे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसका वर्स्ट केस है, हम लोग इसमें जो हमें केस फैक्टर बताया गया है वो हम क्या ले रहे होते हैं, एवरेज में हाफ लेते हैं, ठीक है। तो हमें हाफ वैल्यू C मालूम है, ठीक है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू बता दी गई है जो कि हमारे पास क्या है, 1 मेगाबिट पर सेकेंड है इंटू R। R हमारे पास अगेन 1 है, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल क्या फाइंड आउट, हम लोगों ने सब कुछ इक्वल करके हमारे पास क्या बन गया, 500 किलो वॉट, ठीक है। द मिनिमम बैंडविड्थ फॉर दिस एवरेज वॉट रेट इज हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको हम फाइंड आउट करेंगे 5 किलो हर्ट्ज, यानी कि हम लोग इसमें जो है अगेन जो है अपना डिवीजन करेंगे इसको 2 से, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, मिनिमम बैंडविड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी, 500 किलो हर्ट्ज। जैसे कि बच्चा हम लोग प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज सिग्नल रेट की, तो हमारे पास एवरेज सिग्नल रेट जो है वो किसके बराबर होता है, n/2, जो कि n की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मेगाबाइट दी हुई है, ठीक है, बिट पर सेकेंड। तो इसलिए हमारे पास ये जो सिग्नल रेट है ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, s हमारे पास यहाँ पे इक्वल है कैपिटल N/2। तो इसीलिए जब हमारे पास n की जो यहाँ पे वैल्यू है वो है हमारे पास 1 मेगाबिट पर सेकेंड, तो हम लोगों ने उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है एवरेज सिग्नल रेट आ गया, ठीक है। तो एवरेज सिग्नल रेट के बाद हमारे पास वही हमारे पास मिनिमम बेनिफिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम बेनिफिट क्या 500 किलो हर्ट्ज है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें अब बात आ रही है पोलर रिटर्न टू 0। पोलर रिटर्न टू 0 जो है वो 3 हमारे पास जो है वोल्टेज वैल्यूज को यूज करते हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स पे डिवाइड किया जा रहा होता है। इस सिंबल हैज अ ट्रांजिशन इन द मिडल, यानी कि ट्रांजिशन इसकी कहाँ पे होती है, मिडल लेवल पे हो रही है, 0 के जाके यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन है, हमारी ट्रांजिशन है मिडल की, वहां से हम लोग जो है हाईएस्ट वैल्यू पे जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि हाई टू 0 और फ्रॉम लो टू 0। तो हमारे पास जो मिडल वैल्यू है 0, हम उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस गेम कैसे हम ये मूव करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट जब स्लाइड में मूव करेंगे तो उसमें आप लोग इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये किस तरह से बात की जा रही है, कि हम लोग इसकी ट्रांजिशन किस तरह से करें फ्रॉम द मिडल लेवल से, ठीक है। उसकी मिडल जो हम लोग वोल्टेज वैल्यू वहां से किस तरह से हम इसकी ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस स्कीम हैज मोर सिग्नल ट्रांजिशन
2 पर सिंबल, यानी कि इसमें हमारे पास ज्यादा जो है वो हो रही है, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड अ वाइडर बैंडविड्थ, नॉट डीसी कंपोनेंट और बेसलाइन वाइंडिंग सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है। ट्रांजिशन इंडिकेट सिंबल वैल्यू मोर कॉम्प्लेक्स एज इट यूजेस 3 वोल्टेज लेवल। ऑब्वियस सी बात है कि जब 3 लेवल वोल्टेज यूज करेगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। इट हैज नो एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है, इसमें भी एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों ये यूज हो रहा है। पॉलर देख के हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, ये 0 है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से बात की जा रही है कि हम ये लॉर्ड से हम लोग, यानी कि ये लॉर्ड वैल्यू से हम लोग जो है मिडल में जा रहे हैं, या फिर 0 की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम हाई से 0 की तरफ जा रहे हैं। फिर अगेन लॉर्ड से 0, फिर देन लॉर्ड से 0, फिर हाई से 0। तो ये इस तरह से जो ये बात की जा रही थी ना कि हम लोग जो है हाई टू 0 और फ्रॉम लो टू 0 मूव कर रहे हैं, इसकी ट्रांजिशन हो रही है, तो वो कुछ इस तरह से हो रही है कि आप लोग इस ग्राफ के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि फ्रॉम ये लॉ है हमारे पास, ये 0 की तरफ मूव हुआ, और ये हाई से 0 की तरफ मूव हुआ। जब लॉ से 0 की तरफ मूव हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है। जब हाई से 0 की तरफ मूव हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है। फिर अगेन फ्रॉम लॉ से 0 की तरफ मूव हो रहा था, वैल्यू 0 है। देन अगेन लॉ से 0 की तरफ मूव हो रहा है, वैल्यू 0 है। जब हाई से लॉ की तरफ 0 की तरफ मूव हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास अब आ रहा है पोलर बाइफेस मानचेस्टर एंड डिफरेंशियल मानचेस्टर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या करते हैं, अकॉर्डिंग कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग दी NRZL एंड RZ स्कीम, यानी कि इन दो स्कीम्स को कंबाइन करके बनाया गया एक नॉन रिटर्न टू 0 लेवल को, एंड देन हमारे पास रिटर्न टू 0 स्कीम्स को। इन दो स्कीम्स के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसकी उसकी बेस पे इसको कॉड किया गया। एवरी सिंबल हैज अ लेवल ट्रांजिशन इन द मिडल, इसके भी ट्रांजिशन लेवल कहाँ से हो रहा है, मिडल से हो रहा है, फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई यूजिंग ओनली 2 वोल्टेज लेवल। जो हम प्रीवियस बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास उसमें था 3 लेवल्स था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कितने लेवल यूज किए जा रहे हैं, 2 लेवल यूज किए जा रहे हैं। डिफरेंशियल मास ट्रांजिस्टर में क्या आता है, ये अकॉर्डिंग किस किस की है, ये NRZI की है, यानी कि इन्वर्जन, और RZ रिटर्न टू 0 स्कीम की। मानचेस्टर जो है वो लेवल है, नॉन रिटर्न टू 0 लेवल और रिटर्न टू 0 स्कीम, जबकि ये कॉम्बिनेशन किसका है, नॉन रिटर्न टू 0 inversion and return to 0 की, ठीक है। every symbol has a level transition in the middle, again इसके भी middle की बात करें, but the level at the beginning of the symbol is determined by the symbol value। जैसे बिगिनिंग हो रहा है तो वही सिंबल वैल्यू बता रहे हैं। वन सिंबल कॉस अ लेवल चेंज दी अदर डज नॉट, यानी कि एक जो है वो कॉस लेवल को चेंज करने को बता रहे हैं जबकि अगला नहीं बता रहा। कैसे, हम इधर देख लेते हैं कि हमारे पास जो है मानचेस्टर में क्या हो रहा है। हमने कहा कि इसकी कन्वर्जन जो है मिडल से हो रही है और 2 लेवल है। जो हमारे पास ये वैल्यू की कन्वर्जन है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 0 को रिप्रेजेंट करिए। आप यहाँ पे इसको हाईलाइट भी देख सकते हैं कि जो इस फॉर्मेट में सिंबल बना हुआ है हमारे पास सिंगल वो है सिग्नल वैल्यू है वोल्टेज की, ये 0 को रिप्रेजेंट करिए। अगर हम इसकी बात करते हैं फ्रॉम लो टू हाई मूव जब हो रहा है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करें। फिर अगेन हाई टू लो मूव हो रहा है तो वो 0 को, अगेन हाई टू लो मूव हो रहा है तो वो 0 को, ये आप क्या है लो से हाई की तरफ मूव हो रहा है तो वोल्टेज 1 को रिप्रेजेंट करें। अगेन लो टू हाई मूव हो रहा है तो 1 को रिप्रेजेंट करें। तो बेसिकली हमारे पास जो असल डेटा वो 0 1 0 0 1 1 है। अब बेसिकली इसमें क्या आ रहा है कि ये हमारे पास जो है वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नो इन्वर्जन नेक्स्ट बिट इज 1, ये अब नेक्स्ट बिट इज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेक्स्ट बिट इज 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक डॉट। तो हमारे पास यहाँ पे ये है, हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट बिट हमारी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 1 थी। तो हमारे पास ये इसको क्या है नेक्स्ट बिट हमारे पास ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ठीक है। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट बिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ब्लैक डॉट हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट बिट जो है हमारे पास ये वाला 0 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है अगेन फ्रॉम हाई टू लो है तो ये हमारे पास 0 है, फ्रॉम हाई टू लो ये 0 है, ठीक है, ये दो ठीक है। फिर फ्रॉम लो टू 0 हमारे पास ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बिट जो है वो क्या होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या है फ्रॉम हाई टू लो है, और हाई टू लो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये डॉट हमें क्या बता रहा है, ये सर्कल हमें क्या बता रहा है कि नेक्स्ट बिट हमारी क्या होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी, जो कि नीचे हमें आइडेंटिफाई हुआ है।
नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें कहा जा रहा है इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकॉर्डिंग द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बीट इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ये हम लोग ऑलरेडी बात जान गए, ठीक है। द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज 2 टाइम दैट ऑफ नॉन रिटर्न टू जीरो, यानी कि इसकी जो बैंडविड्थ है हमारे पास वो क्या है, 2 टाइम है। देयर इज नो डीसी कंपोनेंट एंड नो बेसलाइन वार्निंग, नन ऑफ दीज कॉर्ड्स हैज एरर डिटेक्शन। ये भी हम लोग ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये दोनों चीजें जो है, हमारे पास ये मैनचेस्टर और नॉन मैनचेस्टर हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर ये दोनों जो है नॉन ऑफ दिस कॉर्ड्स हैज एरर डिटेक्शन, ये दोनों हमारे पास एरर डिटेक्शन के कॉर्ड्स मौजूद इनमें नहीं है। ये था हमारा आज का चैप्टर बच्चों, आज का सेशन। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।